बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर राणा नेमत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं तमाम किसान भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं आज आपको एक अहम सब्ज़ी के बारे के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा बिकती भी है, खाई भी जाती है, उसकी तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा कि उसकी बुआई जो है वो कौन सी ज़मीन में होती है, उसका टाइम कौन सा है बिजाई का, उसके अंदर बीज कितना लगता है, उसके अंदर खाद कितनी पड़ती है, उसके अंदर स्प्रे कितनी होती है, और उसको कटाई करके मंडी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ज़मीन की, कि आपने ज़मीन जो है वो अच्छे तरीके के साथ जो है वो तैयार करनी है। अगर आप उसके अंदर रौनी कर लें तो वो और ज़्यादा बेहतर है कि आपने पहले 2-3 हल चला के उसके अंदर जो है वो वान जो होगा उसको आप पानी से भर दें, जब आपके पास अगर टाइम हो तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको खुश्क जो है वो तैयार करके उसमें भी लगा सकते हैं। तो अब आपने सबसे पहले जो है वो इंतखाब करना है ज़मीन का। तो ज़मीन जो है ये तकरीबन हर किस्म की ज़मीन के अंदर ही जो है गोभी जो है वो हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त ज़मीन ना हो और जहाँ पानी का निकास ना हो, तो वहाँ से आप इसको थोड़ा सा गुरेज करें। अब जहाँ तक गोभी के मौसम का तल्लक है, तो गोभी तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि ये अगस्त से लेकर ये 15 अगस्त से शुरू होती है और ये फिर आगे तकरीबन जो है वो दिसंबर तक जो है, जनवरी तक लगती रहती है। तो जहां तक सितंबर का ये इसका बेहतरीन जो मौसम होता है वो आप ये सितंबर का मौसम होता है और अक्टूबर का मौसम होता है। क्योंकि हमारा मौसम चेंज हो चुका है अब तकरीबन, और हमारे यहाँ ज्यादा जो है वो गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, इसलिए जो बहुत ज्यादा अगेती गोभी लगती है उसके अंदर मसाइल पैदा होते हैं, और वो तकरीबन जो अगेती लगती है ज्यादा जो है वो देसी गोभी ही लगती है। लेकिन आप जो सितंबर या सितंबर के बाद आप गोभी काश्त कर रहे हैं, या अक्टूबर के शुरू में जो आप गोभी काश्त कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले जमीन तैयार कर ली। जमीन तैयार करने के बाद इसके दो तरीके लगाने के। एक तो यह है कि आपने इसकी जो है वो पनीरी काश्त करनी है। अगर आप पनीरी काश्त करेंगे तो पनीरी के अंदर आपका बीज जो है वो बहुत कम लगेगा। आप ये कह सकते हैं कि आपका जो पैकेट होता है 10 ग्राम का, वो आपके जो है 7-8 पैकेट लगेंगे। और ये एक तरीका है कि पनीरी तैयार हो गई तो फिर आपने उसकी पनीरी काश्त कर देनी है। दूसरा तरीका है इसका चोपे का, और जमीन की तैयारी करने का, कि जमीन की तैयारी जो है आपने करने के बाद उसके अंदर क्या करना है, आपने उसके अंदर जो वो खेलियां निकाल देनी। ये देखे जैसे मैंने खेलियां निकाली हुई, ये जरा अच्छी तरह दिखाना। ये देखो, ये खेलियां निकाली हुई है, दरमियान के अंदर पटड़ा है, ये खेलियां हैं। ठीक है, तो आपने जो गोभी लगानी है, आप ये देखें, आपने यहां पे लगानी है, दूसरी गोभी 1 फुट पे यहां पे लगानी है या 9 इंच पे लगानी है, ये इसी तरह वहां पे लगानी है। अगर आपने पनीरी की लगानी है तो पहले आपने पानी दे देना है, पानी दे के फिर आपने यहां पे लगाना है। पानी आपका यहां तक होना चाहिए, आपका जो रेस जो होगी वो यहां तक आ जाएगी, नमी जो होगी। तो फिर आपने कोशिश करनी है कि गोभी ऊपर लगे यहां पे, क्योंकि अगर यहां पे गोभी लगेगी ना तो वो गिरेगी नहीं, आपको गोडी नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरीके के साथ आपको इसको मट्टी भी नहीं लगानी पड़ेगी। इसके अलावा जमीन जो है वो सख्त नहीं होगी पानी की वजह से, और जो जड़ की बीमारियां वो भी नहीं आएंगी। तो ये आपने इस तरीके से खेलियां लगा के वो लगा देनी है। दूसरा तरीका ये है कि आपने डायरेक्ट चोपा लगा देना है। चोपे के अंदर एक एक बीज लगाना तो मुश्किल होता है, लेकिन बाद जगह बाज औरतें या मर्द जो हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, वो लगा भी देते हैं। जैसे मेलसी के अंदर मैंने देखा है कि वहां एक एक दाना भी लगा देते हैं। अगर एक एक दाना लगाने का कोई एक्सपर्ट ना हो तो आप ऐसे करें कि इसके अंदर सरसों जो है उसको आपने जो है वो भून लेना है, वो भून के इसके अंदर मिला लें, क्योंकि वो उगेगी नहीं और ये उगाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने इसके अंदर जो है वो मिट्टी मिला लेनी है, या इसके अंदर जो है आपने कोई और चीज मिला लेनी है, रेत मिला लेनी है। तो आप जो है वो इस तरह चूंडी उठा के देखते रहे, जब 2 दाने उसके अंदर आ जाए ना तो फिर आप उसको मिट्टी मिलाना बंद कर दें, फिर आपने वो उठा उठा के लगा देनी है। तो इस तरह ये आपकी गोभी जो है वो लग गई। अब जहां तक बीज का ताल्लुक है, तो बीज आप अच्छी दुकान से लें, अच्छी कंपनी का लें, और उसको जो है आप अच्छे तरीके के साथ जो है वो लगाएं। तो ये आपकी गोभी लग गई। अब आपने अगले दिन जो है उसी वक्त आपने पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद अब इसमें रहा जड़ी बूटियों का मसला। ये देखें, अब जड़ी बूटियों के लिए गोडी तो आजकल बड़ी मुश्किल है और बड़ी महंगी है, और गोडी करने वाले भी नहीं मिलते। तो आपने इसके अंदर भी क्या करना है, इसके अंदर आपने डॉल गोल्ड जो है उसका स्प्रे कर देना है। सिंजेंटा की है डॉल गोल्ड, इसके अलावा आपकी पेंडीमेथिलिन भी है, असीटाक्लोर। मेरा असीटाक्लोर का तजर्बा नहीं है, लेकिन पेंडीमेथिलिन का है कि आप पेंडीमेथिलिन इस पे कर सकते हैं। लेकिन मैं अमूमन जो है वो डॉल गोल्ड ही करता हूँ।
आप उसने 50 से 60 सीसी पर टैंकी मिला के आपने जो है इसके ऊपर 24 घंटे, यानी लगाने के 24 घंटे के अंदर आपने स्प्रे कर देना है। तो ये इंशाल्लाह आपका जो है वो कोई इसके अंदर जो है वो बाकी जड़ी बूटियां नहीं उगेंगी। अब आपने खाद का जो है, इससे पहले जब आपने जमीन तैयार कर ली और सुहागा लगा दिया खेल निकालने से पहले, तो आपने कोशिश करनी है कि सुहागे से पहले आपने 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी जो है वो पोटाश, वो आपने पहले लगा के इसमें सुहागा लगा देना है। सुहागा लगा के फिर आपने जो है वो, यानी हल और सुहागा दोनों इकट्ठे लगा देने हैं, फिर आपने खेल निकालनी है। अब कुछ लोग सोच लेते हैं कि यार खाद तो जो है वो पटड़े के अंदर आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, वो खाद खुद ही जो है वो ले लेती है। तो अब इसके बाद आपका मरला आ जाता है बीमारियों का। और दूसरा ये फासला मैंने आपको बता दिया कि कम से कम इसका फासला जो होना चाहिए वो 1 फुट जो है वो होना चाहिए, इससे फूल बड़ा होता है। अगर आपकी अगेती किस्म है तो आप फिर 9 इंच पे लगा दें। अच्छा, इसके बाद जो है आपका मरला आ जाता है बीमारियों का। तो बीमारी में इसके अंदर जो है बीमारी, बाज दफा इसकी एक बीमारी आती है जो पत्ता खाने वाला कीड़ा होता है, उसको आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने करनी है फेप्रोनिल। और अगर आपके सुंडी आती है, इसमें सुंडी आती है जहर है, तो सुंडी के ऊपर आपने जो करनी है ल्यूफोरान और एमामेक्टन, ये दोनों मिला के आपने कर देनी है। तो इंशाल्लाह आपकी सुंडी मर जाएगी। अगर सफेद मक्खी आती है तो आपने फ्लोनिकामेट जो है 80 ग्राम कर देनी है। अब इसके बाद जो है आपने यूरिया डाल देना है। यूरिया डाल के आपने दरमियान के अंदर एक नेट्रो डाल देनी है। तो जिस तरीके के साथ भी आपकी फसल आपको ये बताती रहेगी कि मुझे खाद की जरूरत है, उस तरीके के साथ आपने खाद जो है वो डालनी शुरू कर देनी है और डालते रहना है। और जहां तक इसके फूल का ताल्लुक है, तो आपने जब इसका फूल निकल आता है तो उसके बाद फिर जो है वो आप ज्यादा खाद ना डालें। और इसका जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसके अंदर आपको मट्टी लगाने की जरूरत है और आपने दोनों तरफ लगाना है। मैं ये भूल गया, आपने ये देखे ना, ये आपने इधर भी लगानी है और उधर भी लगानी है। और ये 1 एकड़ के अंदर जो आपकी खेलियां निकलेंगी ना, मेरे ख्याल के अंदर ये आपकी तकरीबन आप ये कह सकते हैं 48 से 55 के दरमियान जो है वो खेलें निकलेगी, क्योंकि ये पटड़ा जो आपका होगा 2 फुट का 2.5 फुट का पटड़ा होगा ये, और बाकी ये खेल जो है ये भी आपकी 2.5 फुट की होगी। तो इस तरह ये आपकी गोभी जो है, इसमें बाज दफा आगे जाके फंगस भी आ जाती है। अगर आप ये देखें कि फंगस आ रही है तो आप इसके ऊपर जो है वो पॉलीरैम कर दें। इसके अलावा आप इसके ऊपर इंट्रोकॉल कर सकते हैं, इसके ऊपर आप थाइफोनेट कर सकते हैं, इसके ऊपर डायफेनकोरोजोल कर सकते हैं। तो ये स्प्रे आप इसके ऊपर कर दें। अगर आप ये नजर आ रहा है कि यार फूल के ऊपर फंगस आ रही है या फूल के अंदर कोई जो है वो दाग आ रहा है, तो इस तरह ये आपकी फसल जब पक के तैयार हो जाती है और जब फूल आपके निकलना शुरू हो जाते हैं और आपका फूल जो है अभी उसके अंदर ही होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि अंदर अंदर से इसको निकाल के बेचना शुरू कर दें। एक बात जो मैं आपको बड़ी अहम है इसके अंदर वो बता रहा हूं, वो ये है कि आपने जो भी फसल लगानी है एकदम ना लगाएं। आपने मिसाल के तौर पे गोभी लगानी है 2 एकड़, तो आप इसके 4 हिस्से कर लें। एक आप 8 दिन पहले लगाएं, फिर 8 दिन के बाद 1 बीघा लगाएं, फिर 8 दिन के बाद 1 बीघा लगाएं, फिर 8 दिन के बाद 1 बीघा लगाएं। अब इसका फायदा क्या होगा और एक दफा लगाने का नुकसान क्या होगा? क्योंकि मैं जाती तौर पर गोभी बड़े अरसे दराज से लगा रहा हूं कि इसके मतलब नुकसान ये होता है कि आपने जब एकदम ही गोभी लगा ली और एकदम ही सारी की सारी पक्के तैयार होगी, तो उसको सारे को एकदम काट के भेजना मुश्किल हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि बाज दफा आगे रेट अच्छा नहीं होता, तो सारी की सारी गोभी रोड में ना आ जाए और सारे का सारा काम चुपाट हो जाए। हम तो पहले ही, अल्लाह का माफ करे, जिम्मेदार तो पहले बड़ा कमजोर है, तो इसलिए आपको आराम आराम से वो तैयार होगी, आराम आराम से आप मंडी में लेके जाएंगे। जब तो आगे हो सकता है कि जब 1 बीघा आपका जो है वो उस वक्त रेट अच्छा ना हो, अगला जो बीघा हो वो अच्छा आ जाए, उसले वाला उससे अच्छा आ जाए। तो इस तरह 4 बीघों में से 1 बीघा का रेट भी, 4 कनाल का भी रेट आपको सही मिल गया ना, जिस तरह पिछले साल ये 2023 वाला जो साल लगा है, तो उसमें तो आप देखें अल्लाह का शुक्र है कि 1-1 एकड़ जो है वो 12 लाख 15 लाख 20 लाख तक 1 एकड़ जो है वो फूल गोभी का हुआ है। तो अल्लाह ताला करे ये साल भी आपका अच्छा लगे। तो ये भाई तमाम मराहल थे कि आपकी गोभी जो है वो आपके, मैंने जमीन से लेकर तमाम कटाई तक मैंने आपको तमाम बातें अपनी तरफ से कोशिश की है कि वो बता दी जाएं। अगर फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल के ऊपर कमेंट दें, प्रोफेसर राणा नेमत, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें कमेंट में बाकी चीज़ें बता दूंगा। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आपको मेरी तमाम बातें अच्छी लगी हों और मेरी मालूमात जो हैं वो आपको अच्छी लगी हो, तो आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि आपको हर सब्जी और हर फसल के बारे में बर वक्त मालूमात मिल सके। तमाम किसान भाइयों को मेरी तरफ से शुक्रिया। थैंक यू।
है।